अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली उकाब का सोशल मीडिया हैंडल और मैं फ़हीम हूं। यूँ तो कश्मीर की सियासत अक्सर गर्माती रहती है और साथ ही साथ यहाँ के जो सियासतदान हैं उनके भी बयानात आते रहते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर नवाब नासिर, जिन्होंने हाल ही में इंट्रोड्यूस की कश्मीर में जो आम आदमी पार्टी है। इनसे कुछ सवालात पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या किस तरह से बाकी जो यहाँ के बयानात आते हैं, और साथ ही साथ कुछ और भी सवालात होंगे। आप बने रहिए डेली उकाब के साथ। डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम है डेली उकाब में। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल, आप जैसे पॉलिटिशियन, कश्मीर का एक नया चेहरा है और काफी लोगों के बीच आप रहते हैं, एक आम आदमी पार्टी ही क्यों, अपनी पार्टी क्यों नहीं बनी? सवाल ये है कि आप अहम सियासत में क्यों हैं? सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी की जो सवाल तो ये है कि क्या हम सियासतदानों से, सियासत पार्टी से खुश हैं? नहीं भाई, हम खुश रहेंगे सियासत पार्टी से। अब सवाल ये है कि कौन ऐसा सियासतदान है, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने रिवायती सियासत को नहीं चुना। हाँ, आप अगर आज आपके हाथ में मोबाइल है भाई, हर एक बच्चा जानता है कि दिल्ली की सिचुएशन कितनी बदल गई। मैं आपसे सवाल करता हूँ, 74,000 करोड़ है दिल्ली का बजट और हमारा बजट 1,08,000 करोड़ है। आप देखिए 74,000 करोड़ में वो इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे देते हैं, पानी फ्री देते हैं, स्कूल हमारे डिस्को स्कूल से बेटर है, और हमारा हेल्थ सेक्टर, मोहल्ला क्लिनिक, हमारी बच्चों को 1,000 रुपया, हमारे जो है बसेस वुमेन्स के लिए फ्री है। वहाँ 2 मार्शल बैठे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सिटी, जिस सिटी में सबसे ज्यादा कैमरास लगे हैं सिक्योरिटी, बताइए क्या हमको ये चीजों की जरूरत नहीं है? हम कहाँ से कहाँ पहुँचे? अल्लाह सुब्हान ताला ने इस कश्मीर को बहुत रिच बनाया, बहुत अमीर बनाया। कैसे अमीर बनाया था? क्योंकि हमको फ्रूट्स की इंडस्ट्री दी थी, हमको जी टूरिज्म की इंडस्ट्री दी थी, हमको जी पानी का रिसोर्स दिया था। हम तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं कि हम अगर वो इलेक्ट्रिसिटी बेचे तो हमारा तो कोई इंसान गरीब ही नहीं रहा है। लेकिन अफसोस ये है कि हमें को भी ऐसा आदमी ही नहीं मिला जो हमारी बुनियादों को, हमारी उम्मीदों को उतर जाए। उनको क्या है, उनको सिर्फ यही आए, बड़े बड़े वादे, शेर आया, फिर वही शेर हमको खा जाता। यहाँ आज हम इतने अमीर होने के बाद, अल्लाह सुब्हान ताला ने हमको इतना अमीर बनाया, लेकिन उसके बाद भी हम पूरे हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, जो 20% हम एम्प्लॉयमेंट। क्यों? आप इस अनएम्प्लॉयमेंट का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं, आज की सरकार को या जो पिछली सरकार थी? पहले आप और मैं। इसलिए आप और मैं है क्योंकि हमने या तो वोट नहीं डाला। जो यहाँ डिबेट करते हैं, डिक्लेरेशन कॉन्टेस्ट करते हैं, अच्छे लोग जो हैं वो वोट नहीं डालते हैं। अगर वो वोट डालते हैं तो देख कर डालते हैं कि अच्छा इंसान कौन है। और जो यहाँ वोट डालते हैं वो कुछ 2, 3, 4, 10% है जो उनके पाले हुए पट्टू हैं, और वो उसमें ही खुश है करने में। हमें चाहिए क्या चाहिए? हमें एक एजुकेटेड आदमी चाहिए जो इवैल्यूएट कर सके कि एमएलए होता क्या है। हमें एक ऐसा एमएलए चाहिए जो ये सोचे कि एक जिम्मेवारी है, इसका मुझे हिसाब देने पड़ेगा ऊपर जाने के बाद। तो ये आप और मेरी जिम्मेवारी। देखो हमारी प्रॉब्लम क्या, हमारी प्रॉब्लम ये है, मैं देखता हूँ मेरा घर ठीक है, मेरा बच्चा ठीक है, बस सब चीज़ ठीक हो गया। डॉक्टर साहब क्यों आया सियासत? ये गंदगी है, डॉक्टर साहब सियासत में क्यों आया? ये तो अच्छा डॉक्टर था, अच्छा खासा इंडस्ट्रीज चल रही है, इसकी ये क्यों सियासत? भाई मेरे, ये इंडस्ट्रीज, ये डॉक्टरी सब यहीं रह जाएगी जब अल्लाह सुब्हान ताला के पास जाओगी, वहां पूछ होगी कि आपने अपने कौम के लिए क्या किया। तो हम एक आवाज बनना शुरू करते हैं। हम यहाँ इस जगह को अच्छी लीडरशिप देना चाहते हैं। हमारा मानना यह है कि एजुकेटेड वो इंसान जो आखिरत पे यकीन रखता हो वो लीडर बने, वो पॉलिटिशियन बने, और उसको ये समझ हो कि अगर यहाँ पे 1,08,000 करोड़ बजट है तो ये जगह को अच्छा कैसे किया जाए। आने वाले इंतखाबात में अगर इलेक्शंस होते हैं कश्मीर के अंदर तो आप हिस्सा लेंगे ना? अब हमने ये दुकान तो वो किसी और चीज के लिए तो खोली नहीं। हम ये दुकान जो है हमारा, ये जो चीज है, ये एक आइडिया है। आइडिया क्या है? मेरा मतलब है, अगर कश्मीरी को फ्री इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 400 यूनिट, अगर कश्मीरी को एक एजुकेशन सिस्टम चाहिए, अगर कश्मीरी को एक मोहल्ला क्लिनिक चाहिए, अगर कश्मीरी को ये चाहिए कि उसकी बच्ची जो घर पे बेकार बैठे हुई है, जो अपने माँ बाप से 1,000 रुपया नहीं पूछ सकती महीने की उसकी छोटी ज़रूरतों के लिए, तो आम आदमी पार्टी की ज़रूरत है। हमने बेरोजगार भत्ता शुरू किया है 5,000 रुपये का। आप सोचिए, एक माँ बाप जो होता है अपना पेट काट के बड़ी मुश्किल से एक अपने बच्चे को ग्रेजुएट बनाता है, मगर वही ग्रेजुएट जब बनता है ना वो मजदूरी के लायक रहता है, ना वो किसके लायक रहता है, ना उसको जॉब मिलता है।
क्या हमारी एक गवर्नमेंट की ये जिम्मेवारी नहीं है कि उसको जॉब दिया जाए? ये 24% जो हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, आपको लगता है ये 2 साल में 3 साल में? नहीं, ये 24% तक पहुंचते पहुंचते 40 साल लग जाते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, एलजी सरकार से एक सवाल करता हूँ, दिल्ली से हमारी डिस्टेंस कितनी है? 900 किलोमीटर, सिर्फ 900 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस। और 900 किलोमीटर का आप एयर फेयर देखिए, एयर फेयर हमारा होता है 4,500 रुपये। अच्छा, दिल्ली से आप बेंगलोर जाइए, दिल्ली से हैदराबाद जाइए, वो है 2,000 किलोमीटर या 2,500 किलोमीटर, उसका फेयर होता है 2,000 रुपया। भाई यहाँ जो टूरिस्ट आना चाहता है, सुहेल कैलकुलेट करा, जब वो कैलकुलेट करता है उसको लगता है कि इतने पैसे में तो मैं दुबई जाके आऊंगा, क्योंकि एयर फेयर ही उसका उतना हो जाता है। क्या अगर हमसे हमदर्दी है दिल्ली वालों को, तो एयर फेयर हमारे 31 फ्लाइट्स एक दिन में आते हैं, 31 फ्लाइट्स, और 31 फ्लाइट्स फुल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा महंगा सेक्टर जो हिंदुस्तान में वो हमारा है। क्यों रखा है महंगा? क्या हमारे नेता इस पे बात नहीं कर सकते हैं? हमारी इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं, कितने 70 साल से प्रोड्यूस करते हैं, 70 साल से हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है और दी की है, पूरे हिंदुस्तान को दी है। और हमें क्या मिलता है? 12% उसका। यार रिसोर्स, पानी का रिसोर्स हमारा। क्या इन नेताओं में ये हिम्मत नहीं थी ये बोलने के भाई पानी हमारा, इलेक्ट्रिसिटी हमारा, हम आपको देंगे, हमको उसके बदले पैसा दो, या पहले हमको इलेक्ट्रिसिटी दो फिर उनको दे दो? ये इनमें हिम्मत नहीं है। और ये इन्होंने यही सब चीज करके सिर्फ अपना उल्लू सीधा करके यहाँ पे उनको बेवकूफ बनाया। लेकिन अब कश्मीरी बेवकूफ बनने वाला नहीं, अब जम्मू वाला बेवकूफ बनने वाला नहीं है। सर दूसरी बात, यहाँ के जो पुराने पॉलिटिशियन जैसे अल्ताफ बुखारी है, शुजाउद्दीन लोन है, उन्होंने अपनी अपनी पार्टीज बनाई, तो आपने अब यहाँ पे जो है आम आदमी पार्टी लाई। क्या आपको लगता है कि हमारे पास कोई ऐसा प्लान है जो कश्मीर के लिए जो हालात है इस टाइम वो सुधर सकते हैं? देखिए, पहली बात मुझे ये समझ नहीं आता है, अल्ताफ बुखारी साहब ने अपनी पार्टी बनाई, वाकई वो अपनी पार्टी, पता है क्यों है? क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आया, आपने 28 एमएलएज को लिया, 28 एमएलएज को लिया। अल्ताफ बुखारी साहब कोई मशीन नहीं है कि पुराने एमएलए को यहाँ से डालो वो वहाँ से अच्छा होकर निकलेगा। अगर आपको बाकी इस कौम के साथ वफा करना है, अगर इस कौम के बारे में सोचना है आपने, तो आपको पहली बात ये करनी पड़ेगी, भाई आप नए अच्छे ईमानदार चेहरों को लो। अगर वो पीडीपी में थे, उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है जितनी महबूबा मुफ्ती की बनती है। भाई आप भी वहाँ मंत्रालय में थे, आप भी मिनिस्टर थे, आप भी एमएलए। अब आप बोलते हो सब महबूबा मुफ्ती ने किया, हमने तो कुछ नहीं किया। भाई तू भी तो जवाब दे है हर चीज के लिए। और आपने किस लॉट को लिया, उसी लॉट को आपने सीधी तरह। आप बताइए, अब ये पुरानी शराब नई बॉटल, फिर आप देखिए कैसी बिकती है। आप 26 एमएलए 28 एमएलए लेने के बाद आप डीडीसी में 11 डीडीसी लेकर आते हैं, तो उसका मतलब ये हो गया कि आपको कौम ने रिजेक्ट किया। अब सजाद साहब की बात करेंगे, सजाद साहब तो उस वक्त ये बोलते थे कि मोदी जी हमारे बड़े भाई हैं, ऐसा है वैसा है, क्योंकि मंत्रालय मिला था। देखो, दो चीजें नहीं हो सकती। जब भी ये सियासतदान लाल चौक में एक बात करेगा, दिल्ली जाके दूसरी बात करेगा, तो वो कुछ देर के शायद सियासतदान रहेगा, लेकिन लोगों के दिल में नहीं रह पाएगा। यहाँ सियासतदानों, यहाँ पॉलिटिशियंस की जरूरत नहीं, यहाँ लीडर्स की जरूरत है। उन लीडर्स की जरूरत है जो दिल्ली जाके आंख में आंख डाल के बोले यहाँ तुम गलत हो। सर हाल ही में यहाँ पे पीएचडी बनी थी, जब आर्टिकल 370 रिवोक हुआ था, उसके बाद कल मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती मैडम ने ये कहा कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो पीएचडी को वोट डाले जाएं। आप इसको किस नजर से देखते हैं? भाई 370 जब था तब आप वोट मांगते थे, अगर आप हमको वोट नहीं दोगे तो 370 टूट जाएगा, ठीक है। अब 370 टूट गया, अब भी आप 370 को बेच रहे हो कि अगर आप हमको वोट नहीं डालोगे 370 वापस नहीं आएगा। मेरे लिए मुझे एक एजुकेटेड सवाल है, लिटरेट सवाल है। मेरा ये सवाल है, पढ़ी लिखी कौम हम लोग हैं, यहाँ जो कानून बनते हैं वो पार्लियामेंट से बनते हैं। अगर आपको वापस लाना है ये सब चीज़, अगर वो 370 35 वापस लाना है, तो आपको 370 सीटें होनी चाहिए पार्लियामेंट में। मुझे बताइए खुदारा पीएचडी कैसे लाइए 370 सीट? भाई अगर मैं क्लेम करता हूँ तो मैं तो हो सकता है आज नहीं 5 साल 10 साल के बाद 370 सीट ला भी लूँ शायद। तो लेकिन आपको तो टनल के पार कोई जानता नहीं, 2 एमपीज आपके पास है, वो भी शायद कल रहे ना रहे। अब 370 का वादा, आपका वादा तब सही होता जब आप सियासत को तर्क करते। आपका वादा तब सही होता जब आप इकबाल पार्क में बैठते और बोलते कि हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक 370 35A नहीं आएगा।
फार्मर्स ने वो करके दिखाया, क्योंकि उनकी लीडरशिप अच्छी थी, उनके लीडर्स अच्छे थे, पूरी गवर्नमेंट झुक गई। देखो, गवर्नमेंट को झुकाने वाला लीडर होना चाहिए। अगर वो लीडर में दम है तो गवर्नमेंट झुक जाती है, लेकिन वो लीडर अपने लिए जब सोचता है, कौम के बारे में नहीं सोचता है, तब वो लीडर नहीं रहता, पॉलिटिशियन बन जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि PHDD आज बेचने के लिए मार्केट में उनके पास ये नहीं है कि सड़क, पानी, बिजली क्यों नहीं है, क्योंकि अगर वो होता तो उन्होंने आज 70 साल से किया होता। अगर हम एक साफ पानी का गिलास आप 50 साल में नहीं दे सके इसको, तो आपको कोई हक नहीं बनता ये बोलने के हम डेवलपमेंट पे बात करेंगे। हमारा मानना ये है कि ये 370-35A के आड़ में अपने आप को छुपा रहे हैं। दैट्स इट। सर, लास्ट में आपसे पूछूंगा, जो यहाँ पे जो लीडर्स है, तो उनके साथ आप जब बात करते हैं तो आपकी पार्टी जो है वो यहाँ पे आर्टिकल 370 को वापस लाने के लिए क्या कर रही है? देखिए, मेरा एक सीधा सा मानना है, जो आम आदमी पार्टी है, हम वो काम करते हैं हुकूमत में आके जो लोगों की ज़रूरत होती है, लोगों की जो अपेक्षाएं हमसे होती है, वही काम करते हैं। अगर यहाँ लोग आम आदमी पार्टी को वोट डालते हैं, जो हमने दिल्ली मॉडल दिया है, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हेल्थ सेक्टर, अच्छे स्कूल्स, ये जो मॉडल दिया, ये तो हो गया होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जैसे आपने देखा हो पंजाब में, हमने पूछा लोगों से सीएम किसको बनाना चाह रहा है, वैसे हम लोगों के पास जाएंगे और बोलेंगे आपकी अपेक्षा हमसे क्या है, जो लोग बोलेंगे हम उसके बारे में वही करेंगे। थैंक यू सर, हमारे साथ बात करने के लिए थे डॉक्टर नवाब। आप बने रहिए डेली यूकाप के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।